हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। ठीक है, और उसका पहला लेक्चर है ये। और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें बेटे एक ही चैप्टर है बस, है ना। छोटी यूनिट है, ज़्यादा दिन नहीं लेगी, बस 5-6 दिनों में ही कंप्लीट हो जाती है। और उसमें पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सवेल्स आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल्स आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो हमने क्या कंसीडर किया है, ये एक कैपेसिटर है। ध्यान दीजिए, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, है ना। सर्कुलर प्लेट्स मैंने बना दी हैं। तो ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। जैसे इस की को ऑन करेंगे, बताओ क्या होगा, बोलो। कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी सी ही टाइम में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और फुल्ली चार्ज होने के बाद ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा और फिर कोई करंट नहीं चलेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चार्जिंग के दौरान की, है ना। जिस समय चार्जिंग हो रही है वो छोटे से टाइम को एनालाइज कर रहा हूं, ड्यूरिंग चार्जिंग वाला, है ना। आफ्टर चार्जिंग वाली बात नहीं कह रहा हूं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग एक करंट जा रही होगी इस तरह से, और उसी से यहां चार्ज पहुंचेगा और इस तरह से ये सर्किट पूरा करना पड़ेगा। मान लो ये बहने वाली करंट कितनी है, आई। अब यहीं से मैक्सवेल ने बेटे पूरी फिजिक्स को बदला। अब कैसे बदला वो सोचो। उन्होंने कहा एक कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्कस करिए, ड्यूरिंग चार्जिंग उसके व्यवहार को एनालाइज करिए। तो देखो कैसे एनालाइज करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं प्लेट के इधर और प्लेट के इधर क्या लगा रहा हूं, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो मैं इधर लगा रहा हूं एक्स वाली साइड और वाई वाली साइड। तो अप्लाइंग के एल, किरचॉफ लॉ फर्स्ट, ठीक है। कहां पर, एट एक्स एंड वाई। अब आप बताओ जरा क्या लॉ लगेगा, बताओ भाई। देखो आप कहोगे सर यहां से करंट आ रही है आई और यहां कोई करंट हमने नहीं दिखाई है। तो आपको पता है आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो कोई बच्चा क्या लिखेगा, आई बराबर 0। या यहां देख लो, ये आई है और ये 0 है। तो यहां क्या लिखोगे, आने वाली करंट 0, तो 0 बराबर आई। दूसरी प्लेट पर अगर देखोगे, बात दोनों का एक ही मीनिंग है। अब यहां पर मैक्सवेल साहब ने कहा यह बात सही हो ही नहीं सकती। अगर करंट चली ही नहीं, करंट को अगर मैं 0 मान लूं, तो आप बताइए फिर ये चार्ज यहां पहुंचा कैसे। कैपेसिटर पे तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो यहां चार्ज आया कैसे। और अगर चार्ज आया तो बैटरी से चलकर आया, यानी करंट चली। तो करंट तो 0 हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, चार्ज यहां पहुंच रहा है, बैटरी से चार्ज यहां पहुंचा तो चलकर ही तो पहुंचा, और चार्ज के चलने को करंट कहते हैं। तो करंट तो चली और आप कह रहे हैं करंट नहीं चली। इसका मतलब कि किरचॉफ लॉ में या तो कोई गलती है या हमारे मानने में कोई गलती है, या तो यहां करंट चलनी चाहिए। तो उनके दिमाग में एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया आया। इसका मतलब बिना वायर के भी करंट चल सकती है। अगर बिना वायर के भी करंट चले तो यहां करंट को चलता हुआ माना जा सकता है। तो ये करंट आई है तो ये भी आई हो सकती है, तब ये लॉ सही हो सकता है। इसे ही कहते हैं मैक्सवेल्स आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी बिना वायर के भी करंट चल सकती है, राइट। और उन्होंने कहा चलो हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो। मैक्सवेल साहब ने सोचा किरचॉफ लॉ यहां पर सही हो, तो उन्होंने कहा दूसरी बात चेक करो। अब हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सा वाला लॉ, बताओ बच्चों। अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब जरा देखो,
एम्पियर सर्कुलर लॉ पहले याद है, पहले बताओ भाई, पढ़ा है तुमने, है क्या होता है? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। क्या होता है बताओ? इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बेटे देखो क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम लगा रहे हैं एक बार प्लेट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर, और एक बार लगा रहे हैं प्लेट के इस तरफ राइट हैंड साइड में यहां पर। एम्पियर सर्कुलर लॉ को एक बार एक्स वाली साइड लगा रहे हैं, एक बार वाई वाली साइड लगा रहे हैं। अब आप देखो जरा, जैसे ही हम प्लेट के इधर लगाएंगे, है ना, एक्स वाली साइड, ठीक है, तो कैसे लगेगा बताओ? प्लेट के इधर वाली साइड कैसे लगेगा? ये एक्स की तरफ, तो एट एक्स इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप। बताओ लूप ने यहां कितनी करंट घेरी है? आंसर आई करंट घेरी है, तो म्यू नॉट आई। इस तरह से आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है एक्स पर। अब इसी लॉ को वाई पर लगाओ, तो देखो बड़ा ही एक अजीब सा आपको नाटक दिखेगा। देखो जरा, एट वाई लगाओ, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडेड बाय द लूप। करंट थ्रेडेड यहां 0 है, तो यहां आ जाएगा 0 0। ठीक है, इस तरह से बेटे एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात इतनी याद तक? ठीक है, अब देखो बेटे यहां से क्या पता चल रहा है कि देखो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स पर, और जरा सा शिफ्ट होते ही मैग्नेटिक फील्ड एकदम 0 हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है और जरा सा शिफ्ट होते ही 0 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो और उससे अगले ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। इसका मतलब ये भी जो है लॉ वायलेट हो रहा है। तो मैक्सवेल ने बड़ी आसानी से कहा, देखिए भाई किरचॉफ लॉ तो वायलेट हो रहा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, एम्पियर सर्कुलर लॉ तो वायलेट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, और वो नया सोचना यही है कि बिना वायर के भी, बिना तार के भी करंट चल सकती है। ठीक है, अब बेटे उस करंट का नाम ही कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सबसे पहले बेटे एक सवाल ये पैदा होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट का सोर्स क्या है? जैसे कोई भी करंट हो तो उसका सोर्स होता है, जैसे बैटरी है, ये बैटरी इस करंट का सोर्स है ना। अब डिस्प्लेसमेंट करंट चल रही है तो इसका सोर्स क्या है? तो एक सवाल ये, तो यहां मैक्सवेल ने कैलकुलेट करके बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। जो बिना वायर के करंट चलेगी उसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई, कौन सा वाला फ्लक्स लेना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए यहां ई लगा दिया है, अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। दोबारा फिर सुन लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इज इट ओके? तो ये है बच्चों आईडी। ओके, अब उन्होंने सबसे पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा एम्पियर सर्कुलर लॉ को भाई सबसे पहले मॉडिफाई करो, और इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। देखो कैसे मॉडिफाई किया, जरा समझो, बड़ा मजेदार है। यह था इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई का मतलब टोटल करंट अब हो गई। अब करंट दो तरह की है, एक वो जो वायर से चलती है,
ऐसी करंट को कहते हैं आईसी, जिसको चलने के लिए वायर की जरूरत है। कन्वेंशनल करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और एक ऐसी करंट जिसको चलने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करंट में दो हिस्से हो गए, कौन कौन से भाई? आईसी और आईडी से मिलकर पूरी करंट बनी हुई मानी जाएगी। तो उन्होंने लॉ को अमेंड करके कर दिया, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये हो गई टोटल करंट। आईडी की भी अगर वैल्यू रख दो तो कई लोग इस लॉ को इस तरह से लिख देते हैं, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी की ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये बेटे सब कहलाते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। बात क्लियर हुई? अब बेटे एक यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये अब सही हैं, ये बात और ये बात सही हैं, तो जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब रिजॉल्व हो जानी चाहिए। जो पहले यहां समस्या आ रही थी, है ना, यहां पर करंट जीरो आ जाता था, यहां पर बी डॉट डी एल एक बार वैल्यू आती थी और अगले ही पॉइंट पर वैल्यू जीरो हो जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जानी चाहिए। अगर रिमूव हो जाएं तो हम मान लेंगे कि मैक्सवेल की बात चलो सही है, हैं? तो जरा देखते हैं पहले तो मैथमेटिकली सही है या नहीं। तो देखो बच्चों, देखो जरा आईडी को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ध्यान बढ़ाइएगा, डी डी टी ऑफ फाई। कौन सा लेना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, सारे बच्चों को पता है, ई ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? बताओ बच्चों, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो तुम लोग सही कह रहे हो, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए तो ए है और थीटा है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये प्लेटें हैं कैपेसिटर की, समझो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट होती है, तुम्हें पता ही है, ये नेगेटिव प्लेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, ई भी इसी तरफ है, ए भी इसी तरफ है, तो एंगल हो जाएगा 0। क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, cos 0 1 होता है। अब सिग्मा का नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए, ये सिग्मा की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, ए ऐसे ही, cos 0 1 हो गया है, ए से ए कैंसिल। हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, आपके पास बचेगा डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी तो हर बच्चा जानता है, ये तो आई है। तो आई डी की वैल्यू जरा सा कैपेसिटर में सॉल्व करोगे तो आसानी से निकल आएगी आई। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, आई डी की वैल्यू भी आई होती है ना, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम दोबारा से लगा रहे हैं क्या? बोलो, है किरचॉफ लॉ और एम्पियर सर्कुटल लॉ मॉडिफाइड करके। अब देखते हैं कि यह प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है या नहीं होती है। तो दोबारा से देखिए जरा, क्लियर करिए जरा इसे। देखो, ये कैपेसिटर था हमारा, तुम्हें याद ही है, याद है ना बच्चों? हाँ भाई, ये की लगी हुई थी एक, ये भी तुम्हें ध्यान है, ये बैटरी लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह की बात थी।
यहां से बहने वाली करंट जैसी की को क्लोज करेंगे, बहने वाली करंट थी आई। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं रूल। बताओ भाई क्या रूल होगा, बोलो। तो आप लिखेंगे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। यहां कौन सी करंट चल रही है, अभी तुमने पढ़ा था, यहां जो करंट चलती है वो बिना वायर के चल सकती है और उसका नाम है आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे चलने के लिए किसी वायर की जरूरत नहीं है। तो अब जरा लगाओ यहां पर आने वाली करंट आई और जाने वाली करंट आई डी। तो आने वाली करंट आई बराबर आई डी, और आई डी की वैल्यू कितनी थी, अभी तुमने प्रूफ किया था, आई डी की वैल्यू थी आई। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, देखो आई डी की वैल्यू आई है, देख पा रहे हो। तो आई डी की वैल्यू लगा दी हमने आई। तो देखो क्या हो गया, आई बराबर आई, आने वाली करंट भी आई और जाने वाली भी आई। तो इस तरह से किरचॉफ लॉ वाली परेशानी क्या हो गई, रिमूव। तो इट रिमूव्स द प्रॉब्लम arising in किरचॉफ लॉ फर्स्ट, रिमूव हो गई। अब हम लगा रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो अप्लाइंग कौन सा एम्पियर सर्कुलर लॉ, मॉडिफाइड, अप्लाइंग मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। कहां पर, पहले एट एक्स, प्लेट के इस तरफ एक्स पर, और फिर लगाएंगे इधर वाई पर। तो पहले एक्स पर फिर वाई पर। तो पहले एट एक्स देखो, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब एक्स पर कौन सी करंट चल रही है, इधर की तरफ वायर वाली, कन्वेंशनल करंट तो है, और डिस्प्लेसमेंट करंट एक्स पर 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट और आई सी की वैल्यू आई है, तो म्यू नॉट आई। ये एक्स पर लग गया। अब वाई पर लगाओ, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो प्लेट्स के बीच में कन्वेंशनल करंट नहीं है, तो ये वाली करंट तो 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो आप क्या लिखेंगे, लॉ लगाएंगे तो बोलो, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी, और आई डी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, प्रूफ की थी, आई डी की वैल्यू आई थी, तो म्यू नॉट आई। देखो ये भी और ये भी सेम आ रहे हैं। इस तरह से बोलो कौन सी प्रॉब्लम रिमूव हो गई, एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी प्रॉब्लम को रिमूव कर लिया गया है। तो बोलो, प्रॉब्लम इन एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ऑल्सो रिमूव्ड। ये भी प्रॉब्लम रिमूव हो गई। ठीक है, इसका मतलब बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर तुम पहुंच गए कि बिना वायर के भी करंट चल सकती है, और उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और उसका सोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी आइडिया को कहते हैं मैक्सवेल्स आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले यहां तक क्लियर हो गया। कभी कभी पेपर में एक चीज और पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए। क्या बताइए भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो अगर ये पूछा जाए तो आपको 2-3 लाइनें और समझनी चाहिए। पहली बात ध्यान से सुनिए,
देखो सिंपल करंट आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, कन्वेंशनल करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो सबसे पहला एक सवाल यह आता है, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है? तो मेरा जवाब है हां, यस करती है। बिल्कुल कन्वेंशनल करंट की तरह डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो ध्यान रखो, ID also produces magnetic field like IC। ID भी IC जैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। दूसरी बात, ID को चलने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं है ना? तो ID does not require any wire to flow, यानी बिना तार के भी ये करंट चल सकती है। तीसरी बात फिर समझो बच्चों, ध्यान फिर दीजिएगा। तीसरी बात क्या है, ध्यान से सुनिए। ना तो IC अपने आप में कंप्लीट करंट है, ना ही ID अपने आप में कंप्लीट करंट है, बल्कि IC प्लस ID मिलाकर अपने आप में कंप्लीट करंट है। तो नाइदर IC नॉर ID इज अ कंप्लीट करंट, but IC plus ID is a complete current। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और समझ लो, एक और अच्छी बात बता रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान और बढ़ा लीजिए, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा भाई। इसका सोर्स क्या है ID का? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the source of displacement current। Rate of change of electric flux is the source of displacement current। और इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये फाई के साथ बार बार जो मैं ई लगा देता हूं, इससे मैं बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो इसलिए E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मॉडिफाइड इससे क्या हुआ? एम्पियर सर्कुटल लॉ। कई बार पूछा जाता है क्या है मॉडिफाइड? एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो मैंने तुम्हें बताया भी था, एक बार लिख देता हूं, ध्यान रखिए। इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID की वैल्यू लगा दो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो बिना वायर के भी करंट चलाने का कॉन्सेप्ट ही कहलाता है मैक्सवेल्स आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ना? शाबाश।